वालेकुम। आज हम को एक्सरसाइज नंबर 1.2 करेंगे और एक्सरसाइज 1.1 हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुका है। जिसको देखनी हो वो वाली वीडियो देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, लेट Z1 ये लेट करा हुआ, Z2 ये करा हुआ, Z3 ये लेट करा हुआ, वेरीफाई द फॉलोइंग। अब इसको मुझे वेरीफाई करना है। अब हमें 5 कंडीशन दी हुई। तब मैं पहली कंडीशन सॉल्व करता हूँ। क्या लिखी हुई है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्प्लिकेटेड। जब भी कॉम्पिटेटिव लिखा हुआ तो हमें 2 नंबर लेके करना है, ठीक है। इसलिए मैंने Z1 और Z2 का यूज़ करा। सिंपल ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर मैंने एक 4+2 ले रहा हूँ, ठीक है, 4+2 या 2+4, आंसर तो सेम ही आना चाहिए 6 और 6। तो सिंपल ये क्या कर रहे हैं कि 4+2 करो या 2+4 करो, आंसर मेरे पास 6 ही आता है। ये प्लस में हम जगह रिप्लेस कर सकते हैं। अब वो बोल रहे हैं इसको मुझे प्रूफ करके दो किसमें, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो उसमें भी कोई, ये हमने लिख दिया Z1 + Z2 और यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया Z2 + Z1। पहले Z2 यहाँ पे लिख दिया, यहाँ बाद में लिखा था Z2। अब हमने टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिया, मैंने साइड ले ली, ठीक है। तो Z1 + Z2 3 - 4 आयोटा प्लस 4 + 5 आयोटा। ये वैल्यू कहाँ से आई, ये यहाँ से आ गई। फिर प्लस आ गई, Z2 की वैल्यू मैंने पुट कर दी, ये 4 प्लस। अब मैंने क्या क्या करा, रियल पार्ट को एक साथ कर लिया। 3 और 4 क्या था, रियल पार्ट, उसको मैंने साथ लिख लिया। और इमेजरी पार्ट कौन सा, -4 आयोटा और +5 आयोटा। तो 3 + 4 कितने हो गए, 7 और माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस करा तो 4 में से 5 निकाला तो मेरे पास आयोटा बच गई। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट क्या है, 7 + आयोटा। फिर मैंने सेकंड राइट हैंड साइड ली, Z2 + Z1। इसमें भी हमने पहले Z2 की वैल्यू पुट कर दी, ये Z2 की वैल्यू, ये Z1 की वैल्यू। और इसमें भी रियल पार्ट मैंने साथ कर लिया, 4 + 3। इसको सॉल्व कर, ये मेरे पास क्या है, 7 + आयोटा। दोनों की आंसर मैंने लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आई हैं। अब सेकंड कंडीशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्प्लिकेटिव। इसमें भी ये सिंपल सी बात कह रहे हैं कि 2 × 3 करो या 3 × 2 करो, आंसर तो मेरे पास 6 ही रहना है ना। अब इसको प्रूफ करके दिखा दो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो मैं प्रूफ कर देता हूँ। उसको मैंने कैसे करा, Z1, तो इसको प्रूफ मैंने कैसे करा, Z1 × Z2। अब Z2 × Z1 कर दे, क्योंकि बस वैल्यूज आगे पीछे कर दी। यहाँ पे Z1 की वैल्यू लिख दी, यहाँ Z2 की वैल्यू लिख दी, यहाँ Z2 की, यहाँ Z1 की वैल्यू ये थी, Z2 की वैल्यू ये थी, ठीक है। अभी Z3 यहाँ हम यूज नहीं कर रहे, आगे क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक है। तो हम सिंपल मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैंने कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिखी, 3 × 4 3 - 4 आयोटा और 4 + 5 आयोटा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। और यहाँ पे पहले 4 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 - 4 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करवाने सिंपल, मुश्किल नहीं है। 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15 आयोटा, 4 × 4 = 16 आयोटा, 4 × 4 = 20 आयोटा स्क्वायर, आयोटा आयोटा स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस हो गया। इसी तरह मैंने इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर को मुझे पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो मैंने यहाँ -1 पुट कर दिया, तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस का 20 हो गया, समझ में आई। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे 12 आ गया, ये जो 12 चल रहा था 12 आ गया, और प्लस का 20 आ गया। माइनस आयोटा कहाँ से आया, कैसे आया, ये देखिए, इनको मैंने सॉल्व कर लिया। 15 आयोटा - 16 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, आयोटा की बड़ी बड़ी साइन किसकी थी, माइनस की, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। इसी तरह यहाँ इधर भी हम बिल्कुल सेम कर रहे हैं, 12 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 20। इसको सॉल्व कर, ये आ गया, दोनों का आपस में मैंने प्रूफ कर लिया, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेके भी कर सकता था। ये पिछला सवाल मैंने इससे करा, वाला सवाल मैंने दोनों को बराबर रख के सॉल्व कर लिया। थर्ड क्या है मेरे पास, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में हम 3 वैल्यूज ले लेते हैं। सिंपल सी चीज़ हम जैसे हम एग्जांपल ले लूँ, 2 + 3 और +1। इसी तरह मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जैसे 2 + 3 + 1। अब पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूँ, क्या आएगा, 5 + 1, और यहाँ पे भी क्या आएगा, 2 + 4। इधर भी 6 आया, इधर भी 6 आया, तो यही हमने नंबर में सॉल्व कर लिया। अब बोले कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो सॉल्व करके दिखाओ, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। अब एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिव, ये हमने लिख के दिखा दिया, Z1 + Z2 एक प्लस Z3, Z1 + Z2। पहले हम ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। देन हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, फिर हमने Z1 की वैल्यू पुट कर दी, Z2 की वैल्यू प्लस Z3 की वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमारे पास Z1 की वैल्यू, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, Z1 की वैल्यू क्या थी मेरे पास, ये लिखी हुई 3 - 4 आयोटा, फिर क्या प्लस, फिर Z2 की वैल्यू लिख दी। फिर अच्छा ये ख्याल यहाँ रखना है, प्लस लिखा। अब यहाँ पे क्या Z3 की वैल्यू मेरे पास क्या है,
Z3 की वैल्यू -5 + 6 आयोटा। तो ये माइनस है तो माइनस को मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा क्योंकि बाद में आगे प्लस माइनस होगा। अब पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा 3 + 4 7 क्योंकि रियल पार्ट था और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ सॉल्व करें। -4 आयोटा + 5 आयोटा कितना हो गया आयोटा। इसी तरह मैंने इसको प्लस माइनस माइनस और इसको मैंने खोल लिया। अब इस ब्रैकेट को मैंने ओपन कर लेता हूँ क्योंकि सिंपल मल्टीप्लाई नहीं प्लस माइनस चल रहा है। 7 + आयोटा -5 आयोटा + 6 आयोटा। रियल पार्ट कौन सा ये और ये, तो +7 -5 कितना हो गया 2 हो गया, प्लस आयोटा और ये 7 आयोटा हो गया। ये मेरे पास कौन सी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ली हमने। ये हमने पहले Z1 + Z2 + Z3 लिख दिया। पहले हमने Z1 और Z2 को सॉल्व करा था, अब हम Z2 Z3 को सॉल्व कर लेंगे। जिसने मैंने यहाँ ब्रैकेट में बना लिया। ख्याल ये करना क्योंकि Z3 माइनस का, तो उसको पहले मैंने ऐसे 2 ब्रैकेट बराबर बना लिए, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस 6। इसको मैंने सॉल्व कर लूँगा। रियल पार्ट आ गया 4 -5 -1 5 आयोटा + 6 आयोटा 11 आयोटा। ये मेरे पास सेम चलते हुए आ रहा है फिलहाल। जब ये इसको सॉल्व कर लूँ, जब ब्रैकेट ओपन करूँगा तब मैं फिर इसको मदद करूँगा, इसके बाद फिर मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस आ गया, प्लस प्लस 11 आयोटा आ गया। अब मैं क्या करूँ, रियल पार्ट को एक साथ सॉल्व हुआ, +3 -1 कितना हो गया 2 हो गया और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कर लेता हूँ। ये इमेजिनरी पार्ट आ गए। इमेजिनरी पार्ट क्या है -4 आयोटा + 11 आयोटा, तो 7 आयोटा आ गया। तो ये देख लें, इसकी राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम आ गई हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों प्रूव हो गई हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 का मल्टीप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिव, मतलब 3 हम डिजिट लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैसे 2 × 3, इसको फिर मल्टीप्लाई बाय 1 कर देते हैं। ठीक है, फिर हमने कर देते 2 × 3 × 1। पहले हम ये ब्रैकेट को सॉल्व कर ले, पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व 2 3 6 × 1, तो क्या रिजल्ट आया 1। अब पहले मैंने इसको 3 1 3 आ गया, 2 × 6, तो ये 6 है। बस ये नंबर में मैं ऐसे सॉल्व कर लेता, बोला कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सॉल्व करो। ठीक है, अभी मेरा सवाल था यहाँ पे क्या था, Z1 Z2 × Z3 Z1 Z2। पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा फिर Z3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहले Z2 × Z3 करेंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा फिर उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, Z1 से करेंगे। तो टेकिंग हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, Z1 × Z2। पहले इसको मैं इसका जो रिजल्ट आएगा ना, फिर हम इसको Z3 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसको मैं सॉल्व करूँ, 3 4 12, 3 5 15 आयोटा, इसको सिंपल हमने सॉल्व करते गए। अब ये कैसे आया, अब यहाँ पे क्या हुआ 12 और +20 कहाँ से आया, +20 हमारे पास यहाँ से आया, ये आयोटा था। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 20 हो गया और ये रियल पार्ट बन गया मेरे पास। तो प्लस का 20 मैंने यहाँ इधर लिख दिया, 12 + 20। और ये इमेजिनरी पार्ट को मैंने सॉल्व कर लिया, 15 आयोटा -16 आयोटा कितना होता है, माइनस आयोटा आ गया। ठीक है, फिर इसको भी मैंने सॉल्व कर लिया, 12 + 20 कितना हो गया 30 माइनस आयोटा। फिर ये चीज़ मेरे पास चलती है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा, फिर मैंने इसको 30 × 5 करवाया तो -160 है क्योंकि माइनस। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करवाई, सारे सिंपल है, मल्टीप्लाई करवाते गया, ये -160 आ गया। और ये 6 प्लस का 6 कहाँ से है, वो भी यहीं से आया। हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इस प्लस का 6 मैंने यहाँ लिख दिया। इसको मैंने सॉल्व कर 97 हो गया, उसको मल्टीप्लाई, इसको माइनस प्लस करो तो 154 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड आ गया। इसी तरह राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड ही बहुत सिंपल सी है, कुछ मुश्किल नहीं है। उसमें हम पहले इन 2 ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, फिर इसको जो इसका रिजल्टेंट आएगा फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। 4 5 -20, 4 6 24, 5 5 -25, 5 6 30, मतलब आयोटा 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 स्क्वायर होगा। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस माइनस का 30 हो जाएगा। तो ये -20 ये आ गया, तो ये माइनस का 30 था, ये वो यहाँ पे आ गया। और 24 -25 आयोटा माइनस का आयोटा, इसको सॉल्व कर लिया, माइनस का 50 माइनस आयोटा हो गया। फिर इसको मैंने आपस में मल्टीप्लाई करवा लिया, 3 × -50, ये सारी वैल्यूज आ गई। इसी तरह ये माइनस आयोटा हो जाएगा क्योंकि मुझे पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, -1 के बराबर होती है। तो ये -150 आ गया और ये माइनस का 4 यहाँ से आ गया क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 4 ये आ गया। तो -3 आयोटा + 200 आयोटा कितना होता है, प्लस का 197 और माइनस 154। ये मेरे पास सिंपल सा सवाल है, प्रूफ करा हुआ। अगर हमारी प्रीवियस वीडियो देखी हुई है तो फिर तो और इजी करना।
अभी क्वेश्चन नंबर 5 की कंडीशन दी हुई, सिंपल सी कंडीशन, मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन, मतलब हमें इसमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और एडिशन भी करनी पड़ेगी। तो हमने लिख दिया Z1 ब्रैकेट लगाया Z2 प्लस Z3 ब्रैकेट क्लोज, फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई करा Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 ये आ गया, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z3 ये आ गया, क्योंकि हम इसको सॉल्व करेंगे आंसर हमारा ऑब्वियस सी बात है सेम ही आना है। अगर ये कंडीशंस हमारी बुक में भी ले लिखी है, वहाँ से भी देख सकते हैं आप लोग। अच्छा, ये हमारे ये पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने। अब मुझे पहले ब्रैकेट को मैंने सॉल्व करवा के फिर मुझे Z1 से पहले इसको मैं प्लस करवाऊंगा, फिर इसका जो रिजल्ट लगा फिर Z1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। इसी तरह मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लिख दी हैं। कैसे, Z1 हमारे पास आ गया, ये Z1 लिख दिया, Z2 प्लस ये Z2 प्लस फिर ये Z3 की वैल्यू आई हुई थी माइनस प्लस 6 आई होता है ये लिखी हुई। फिर यहाँ इसको मैं प्लस माइनस हो गया, ये 4 प्लस 4 माइनस 5, क्योंकि ये रियल पार्ट थे तो ये 4 माइनस 5 माइनस 1 आ गया, ये इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व का प्लस का 11 आ गया। अब इन दो को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 1 ज़ा माइनस 3 3 11 33 आयोटा माइनस, इसको मैं सिंपल सॉल्व करते हुए चली गया। फिर मैंने माइनस 3 आ गया, प्लस 44 कहाँ से आया, यहाँ से आया, क्योंकि मुझे पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है माइनस 1 के, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 44, तो प्लस का 44 यहाँ आ गया, तो 33 प्लस ये हमारे पास 37 आ गया। तो उसको सॉल्व कर रहा तो क्या गया 41 प्लस 37 आयोटा। तो इसी तरह अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या थी, पहले Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 करो, उसका जो रिजल्ट आए, और फिर Z1 Z3 का जो रिजल्ट है दोनों का आपस में एडिशन कर दो। तो सिंपल सा सवाल है। तो पहले इन दो का मैंने मल्टीप्लिकेशन करवाई, फिर इन दो की मल्टीप्लिकेशन करवाई। देख लें, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 आयोटा, 4 4 ज़ा माइनस 16 आयोटा, माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई 5 आयोटा कितना हो गया माइनस का 20 आयोटा, ये एक ब्रैकेट है। अब मैं दूसरी ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ, तो 3 4 ज़ा, एक मिनट यहाँ पे हो, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाए थे, यहाँ इधर मैंने गलती से यहाँ पे -4 लिख दिया, तो यहाँ पे -5 है, क्योंकि Z3 की वैल्यू ये है, ठीक है। Z3 की वैल्यू हमें ये पुट करनी है, ठीक है। अब 3 5 ज़ा माइनस का 15, 3 6 ज़ा 18 आयोटा, फिर 3 5 ज़ा 20 आ गया हमारे पास। ये 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है 20। पहले हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया, तो ये आ गया। अब मैं 4 की बारी आ गया, -4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 5 20 आयोटा हो गया। अब मैंने 4 मल्टीप्लाई बाय 6 करवाया, कितना होगा 24 आयोटा स्क्वायर, और ये माइनस प्लस माइनस आ गया। अब मैंने 12 आ गया, ठीक है 12 आ गया। अब यहाँ पे इसको मैंने सॉल्व कर लेके आ गया, माइनस का आयोटा आ गया, क्योंकि 15 में से 16 का है तो माइनस का आ गया। और ये प्लस का कैसे हो गया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है -1 के, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पे प्लस चल रहा था, फिर यहाँ से मैं सॉल्व करूँ, -15 प्लस 24 कहाँ से आ गई, यहाँ से आ गई, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है -1 के। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 24, रियल पार्ट मैंने अलग कर लिया, और 18 आयोटा प्लस 20 आयोटा कितना होगा 38 आयोटा। इसको मैंने सॉल्व कर लिया, -15 प्लस 24 कितना होता है 9 प्लस 38 आयोटा, बाहर प्लस चल रहा है। अब मैं यहाँ पे प्लस से रिमूव कर दूंगा, क्योंकि क्या करना था, पहले इसका रिजल्टेंट निकालो, इसका रिजल्टेंट निकालो, तो मैंने इसका रिजल्टेंट ये निकाल लिया, इसका रिजल्टेंट मैंने ये निकाल लिया। फिर दोनों का आपस में एडिशन करवा दिया, जैसे 32 माइनस आयोटा प्लस 9 प्लस 38 आयोटा। रियल पार्ट को मैंने साथ कर लिया, 32 प्लस 9 को इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ कर लिया, इसको मैंने सॉल्व करा तो रियल पार्ट को क्या आ गया 41, और फिर इसको मैंने सॉल्व किया प्लस माइनस प्लस 37 आयोटा। अब इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल हो गई। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ Z1 एंड Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर देन प्रूव दैट। अब हमें Z और Z1 Z2 को कॉम्प्लेक्स नंबर दिया। अब हमें पता जनरल टर्म क्या होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, A प्लस आयोटा B, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी Z इक्वल टू प्लस B आयोटा, वो मैंने मल्टीप्लाई में आगे भी चेक कर दूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा होता है Z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ Z इज रियल, मतलब इनको मैं अगर सॉल्व कर दूँ क्या है रियल पार्ट बचे सिर्फ। तो मैंने Z को सपोज क्या कर लिया A प्लस आयोटा B, फिर मैंने इसका कॉन्जुगेट ले लिया, क्या आ गया माइनस आ गया। अब इन दो को मैं एडिशन कर लूँ, ये मैंने लिख दिया Z प्लस कॉन्जुगेट प्लस करना है, तो ये लिख दिया A प्लस, सही है सिंपल सा। Z की वैल्यू ये आ गई और Z कॉन्जुगेट की वैल्यू ये आ गई। अब मैंने देखा ये और ये रिमूव हो गया, बचा क्या A प्लस A,
तो ये हो गया 2a। क्या बचा? ओनली रियल पार्ट बचा, कोई आयोटा की वैल्यू नहीं बची, तो मेरे पास इमेजिनरी पार्ट नहीं बचा। और बी में क्या कह रहे हैं? z माइनस z कॉन्जुगेट इज इमेजिनरी। इमेजिनरी क्या? सिर्फ इमेजिनरी पार्ट बचना चाहिए, तो मैंने z ले लिया, z का कॉन्जुगेट ले लिया, फिर मैं z की वैल्यू लिख दी, फिर माइनस आ गया, फिर मैंने z कॉन्जुगेट लिख दिया। इनको मैंने सॉल्व करा, माइनस ए माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये क्या हुआ? माइनस ए प्लस ए रिमूव हो गया, आयोटा बी कितना हो गया? 2b आयोटा। तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट बच गया, तो ये मेरे पास प्रूफ हो गई। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर पार्ट सी, वो ये बहुत इजी है। z1 डॉट z2 मॉडुलस z1 मल्टीप्लाई बाय मॉडुलस z2। इस लाइन को मॉडुलस कहता हूँ, लेंथ कहता हूँ, वेक्टर लेंथ कहता हूँ, मैग्नीट्यूड कहता हूँ, एब्सोल्यूट वैल्यू कहता हूँ, बहुत सारे नाम है इसके ना, डिफरेंट डिफरेंट नेम से। तो मैंने z1 को कंसीडर कर लिया a प्लस आयोटा b, z2 को मैंने कंसीडर कर लिया c प्लस आयोटा d, क्योंकि सेम नंबर तो मैं कर नहीं सकता, इसलिए मैंने c ले लिया, ठीक है। अगर z3 भी होता तो मैं a b c d e ले लेता, फिर f आयोटा लेता, तो अभी सिर्फ दो ही हमारे पास डिजिट है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो क्या है? z1 मल्टीप्लाई बाय z2 मॉडुलस। तो मॉडुलस मैंने लगा दिया। अब मैंने पहले इनको पूरा सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसका मैं फिर मॉडुलस लगा दूंगा। तो मैंने इन दो को पहले मल्टीप्लाई करवाना, क्योंकि z1 की वैल्यू ये आ गई, z2 की वैल्यू ये आ गई, a मल्टीप्लाई बाय ए सी बी, इसको मैंने सिंपल मल्टीप्लाई करवाते चले गया। फिर मैंने क्या कहा? रियल पार्ट को एक तरफ कर लिया ए सी, ये माइनस बी डी कहाँ से आ गया? क्योंकि आयोटा की वैल्यू क्या होती है? -1, तो माइनस प्लस माइनस का बी डी, और ये मैंने क्या करा? इन दो में आयोटा कॉमन निकाल लिया, ए डी प्लस बी सी। अब मुझे पता है कि यहाँ पे मैंने मॉडुलस रिमूव करके मैंने क्या लगा दिया? फॉर्मूला लगा दिया मॉडुलस का। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो क्या होता है? मॉडुलस का फॉर्मूला होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए हमारे पास क्या होता है? रियल पार्ट होता है, बी क्या हमारे पास क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल पार्ट मेरे पास ये पूरा था, इमेजिनरी पार्ट हमारा पूरा था, तो मैंने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, मतलब इसमें ए की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई? ए सी माइनस बी डी, बी की वैल्यू क्या हो गई? ए डी प्लस बी सी। अब मैंने यहाँ पे क्या करा? फॉर्मूला ओपन कर दिया, कौन सा? अच्छा, मैंने यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखा, फॉर्मूला मैंने ओपन कर दिया ए। अच्छा, यहाँ पे एक माइनस का एक प्लस का है, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर दिया, क्या आ गया? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह मैं एक प्लस का भी फॉर्मूला क्या होता है, उसमें सारे हर जगह प्लस आते हैं, माइनस नहीं आता, तो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ए क्या है मेरे पास? ये पूरा मेरे पास ए है, ये पूरा बी है, तो मैंने पहले क्या करा? ए का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, 2 आ गया, ए की वैल्यू ए सी, बी की वैल्यू बी डी, फिर बी स्क्वायर डी। इसी तरह मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फिर मैंने ए स्क्वायर सी स्क्वायर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ लिखा ए सी बी डी आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। मैंने लाइन वाइज लिख दिया, फिर बी डी आ गया, सी डी आ गया, फिर ये भी आपस में मल्टीप्लाई करो तो ए बी सी डी, इसको भी ऐसे लिख दिया, प्लस बी डी। एक माइनस का प्लस है, दोनों रिमूव हो गए, तो यहाँ पे मेरे पास मैंने क्वेश्चन रुक दिया। फर्दर मैं सॉल्व कर सकता था, लेकिन मुझे शो दैट करना है, तो मैंने यहाँ पे रुक दिया। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। अब मेरे पास राइट हैंड साइड भी बहुत ईजी है, तो यहाँ पे क्या करना था? z1 का मॉडुलस, z2 का मॉडुलस, तो मैंने यहाँ पे z1 की वैल्यू क्या ली थी? मैंने ए प्लस बी आयोटा, और z2 की वैल्यू क्या है? सी प्लस डी आयोटा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया ए, क्योंकि ए की वैल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, इनको आपस में मैंने ए की रूट में कर लिया, दोनों रूट में, तो आपस में ये मल्टीप्लाई होते, तो मैंने इसलिए आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करा है, ठीक है। ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए डी स्क्वायर, ये पूरा मैंने सॉल्व करा, दोनों आपस में चीज़ें प्रूव हो गई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। एक हमारा प्रॉपर्टी 2 या 3 है, प्रॉपर्टी बहुत इजी प्रॉपर्टी। फाइंड द एडेक्टिव इनवर्स। एडेक्टिव इनवर्स क्या होता है? किसी भी नंबर को मैं क्या करूँ? उसको अपोजिट साइन कर दूँ। जैसे -2 प्लस 3 आयोटा लिखा हुआ, तुम इसको अपोजिट साइन क्या कर दूँ? माइनस से कर दूँ प्लस, इसको कर दूँ प्लस से माइनस, सही है। तो इसी तरह मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? +3 + 5 आयोटा, तो ये मैंने एडिटिव इनवर्स शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, ऐसे लिखे तो लिख सकता हूँ, मसले की बात नहीं है। तो यहाँ पे प्लस का तो माइनस से कर दिया, प्लस का था, यहाँ भी दोनों माइनस का आ गया। इसी तरह यहाँ पे क्या था? 6 प्लस का था, माइनस से कर दिया, प्लस माइनस का तो प्लस से कर दिया। अभी यहाँ पे इस फॉर्म में लिखा हुआ, तो मैंने इस फॉर्म में ये आंसर दे दिया। तो -11 = 0, 0 के साथ कोई साइन आता नहीं, इसमें मैंने 0 ही लिख दिया। तो z का -2/3 आ गया, क्योंकि दोनों प्लस के दोनों साथ माइनस के साथ लगा दिया। अब एक प्लस का है तो एक माइनस का, एक माइनस का एक प्लस का, ये 0 साथ कोई लगाता नहीं, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे नेगेटिव लगा। सिंपल सी हमारे पास क्वेश्चन है। इसके बाद थोड़ा हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।